नमस्कार बच्चों। आज हम आपको बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर में आपका एक पेपर है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसे हिंदी में कहते हैं वित्तीय लेखांकन। क्या बच्चों ये जानते हो ये वित्तीय लेखांकन क्या है? तो हम इसके विषय में आपको हम संक्षेप में आज इसे हम बताएंगे। प्राचीन काल में जो भी व्यवसाय होता था, जो घर का बड़ा व्यक्ति मुखिया होता था वो करता था। वो स्वयं सामान को परचेज करता था, वही सामान को बनाता था और बाजार में वही बेचता था। तो इसलिए उसको जो भी सामान लाता था उसको याद रहता था, हम ये इतने सामान का हमने ये माल खरीदा है, इतने सामान को हमने उसमें बेचा है और हमारा इतना फायदा हो गया। तो उसको, क्योंकि वो व्यक्ति स्वयं एकाकित होता था, उसको सारी जानकारी क्या हमने लिया है, क्या किसी को दिया है, उसको सारी जानकारी होती थी। उस समय उसको वित्तीय लेखांकन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे व्यापार बढ़ता गया, एक शहर से दूसरे शहर, एक जिला से दूसरे जिला, एक प्रदेश से दूसरा प्रदेश में जब हम व्यापार करने लगे, जब व्यापार का फैलाव होने लगा, तो एक व्यक्ति के लिए सारा काम देख पाना, माल को खरीदना, माल के लिए बेचना और सारी व्यवस्था कर पाना या याद रख पाना उसके लिए दिक्कत हो गई। तो उसको कहीं ना कहीं ये महसूस हुआ कि अब हमारी जो स्मरण शक्ति है वो कभी हमारी कमजोर हो गई। तो उसने क्या किया, धीरे धीरे जो अपना माल खरीदा वो अपना धीरे धीरे लिखने लगा, जिससे कि भविष्य में अगर कहीं भी कोई व्यापार में कहीं कोई कंफ्यूजन होता है तो हम अपने रजिस्टर में पिछले के पन्नों में हम देख के हम जो भी हमने लेन देन किया है उसको हम देख सकते हैं। तो इस तरह से लेखांकन का जन्म हुआ। तो आइए आधुनिक समय में लेखांकन का कैसे जन्म हुआ वो हम आपको बताने जा रहे हैं। श्री कल्याण सुब्रमण्यम अय्यर 1859 में इनका जन्म हुआ, जिनको हम A.K. अय्यर के नाम से जाना जाता है। भारत में वाणिज्यिक और लेखा शिक्षा के रूप में अग्रणी जाना जाता है और उन्होंने वाणिज्य और लेखा के लिए समर्पित शैक्षिक पाठ्यक्रम और संस्थान स्थापित किए। जो हमारे श्री A.K. अय्यर जी ने, इन्होंने शिक्षा के लिए, वाणिज्य के लिए नए नए नियम बनाए, उनको हम व्यापार में किस तरह से लागू करें जिससे कि हमारे व्यापार में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई न आना पड़े। श्री अय्यर ने बही खाता पद्धति पर एक वर्णनात्मक पाठ्यक्रम पुस्तक लिखी है। जो श्री A.K. अय्यर जी थी, इन्होंने एक बही खाता पद्धति पर इन्होंने अपनी एक किताब लिखी, जिसे बही खाता पद्धति सिद्धांत और व्यवहार के नाम से जाना जाता है। 1857 में कालीकट में अपना अभ्यास शुरू करते हुए वे 1900 में बॉम्बे चले गए और उन्होंने 1900 में अपनी स्वयं की फर्म की स्थापना की। एक भारतीय द्वारा स्थापित भारत में यह सबसे पहली लेखा फर्म थी। तो जब भारत में सबसे पहले जो लेखा फर्म की शुरुआत हुई है, श्री A.K. अय्यर के द्वारा शुरुआत हुई। इन्होंने बताया कि बही खाता पद्धति से हम अपने व्यापार को, हम अपने लेन देन को किस तरह से रखें जिससे कि भविष्य में हम जो हमारे पिछले हम रिकॉर्ड देखना चाहें तो हम देख सकते हैं। उनकी हम बैलेंस शीट कैसे बनाएं, ट्रायल्स बैलेंस कैसे बनाएं, हम प्रॉफिट लॉस कैसे निकालें। तो उन्होंने एक इस बही खाता पद्धति के सिद्धांत और व्यवहार के माध्यम से आज आधुनिक रूप में किस तरह हमें व्यापार में हम व्यापार कर रहे हैं, किस तरह हम लेजर बना के हम अपनी पुस्तकों को रखें, जिससे कि भविष्य में जब कोई हमें रिकॉर्ड देखने की जरूरत पड़े तो हम पिछला रिकॉर्ड देख के हम ये बता पाए कि हमारी फर्म में किस तरह से काम हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है या कितना लॉस हो रहा है। तो श्री A.K. अय्यर के जो श्री A.K. अय्यर जी है, इन्होंने आधुनिक बही खाता पद्धति की भारत में सबसे पहले शुरुआत की। इन्हीं के द्वारा बही खाता पद्धति जो पुस्तक लिखी गई है, उसी के द्वारा आज जो हम अपने व्यापार में लेन देन कर रहे हैं, इन्हीं पुस्तक के आधार पर आज हम उसी क्रम को और आगे बढ़ा रहे हैं। अपने व्यापार को व्यवस्थित और सुरक्षित तरीके से हम रख पा रहे हैं इन्हीं के द्वारा।